मुस्लिम जुबैर ने एक हिंदू लड़की को अपना फर्जी हिंदू नाम बताया, उसके बाद उसे अपने लफ्जात के शिकार में फंसाया, उससे दोस्ती की, फिर उसके साथ बलात्कार किया। गुजरात पुलिस ने इसे तब गिरफ्तार किया जब ये भागने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल इसकी चाल देखकर ये लग रहा है कि गुजरात पुलिस ने इसकी अच्छे से खातिरदारी की है। इसी तरह में मत बोलिए और अपने शब्दों पर थोड़ा सा संयम रखिए। एक सेकंड, इनको बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। हिंदू महासभा आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ये नाजायज औलादे और इस तरह के शब्द आपको, ये कोई गली नुक्कड़ का आपका लोगों ने यही कहा। बाहर निकालिए इनको। आप ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे, मैंने पहले भी आपको वार्न किया। एक सेकंड आप रुकिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए और चिल्लाइए मत। जब आपकी बारी नहीं हो बीच में मत बोलिए। ये गोडसेवाद को ये justify किया ये जाएगा। आप घर में ऐसे बातें करते हैं नाजायज नहीं, औलादे। बताइए ना, गोडसे व्हाट आर यू डूइंग? गोडसेवाद Please stop को this. माला उतार दीजिए, माला उतार दीजिए। अरे धीरे से यार तू ट्रे था, इतनी जल्दी हटी नहीं, थोड़ा मेहनत मांगा था, मेहनत करा इतना हट गल ना कि चपले रहा जमे हो रहा है। क्या करा। महाराज विनायक दरबार से चांद मियां और साईं की मूर्ति विदाई। काशी के कई मंदिरों से साईं बाबा उर्फ चांद मियां की मूर्ति को हटाकर गंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हो जो साईं बाबा को मानते हो, साईं बाबा में श्रद्धा रखते हो, यानी कि चांद मियां में श्रद्धा रखते हो, और आपको मेरे समझाने से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट एक बार फिर भी आप लोग खुद से विचार करें, तर्क वितर्क करें, खुद से ही सवाल करें, श्रद्धा को एक बार को साइड में हटा दें कि जिस साईं बाबा यानी चांद मियां का हमारे किसी भी ग्रंथ में कोई भी चर्चा नहीं है, ना ही वेदों में, ना ही किसी अन्य ग्रंथ में, आखिर वो हमारा आज भगवान कैसे बना बैठा है? क्या आपने कभी सुना है शिव राम, शिव कृष्ण या कृष्ण राम? आपने लेकिन ये अवश्य सुना होगा साईं श्याम, साईं राम, साईं घनश्याम। तो वही कुल मिलाकर आप मूर्ख हैं, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है और आप मूर्ख बन रहे हैं। साईं बाबा उर्फ चांद मियां का नाम जबरदस्ती हमारे भगवानों के साथ में जोड़ा जा रहा है। आपको विचार करना होगा कि साईं राम, साईं श्याम, साईं घनश्याम, ये सब नाम साईं के साथ कैसे जुड़ गए। बॉलीवुड की एक फिल्म आती है जिसमें साईं बाबा उर्फ चांद मियां को महान दिखाया जाता है, उनके कई चमत्कार दिखाए जाते हैं। उस फिल्म में कई गाने भी होते हैं जो कि काफी अच्छे होते हैं, और उसी फिल्म में एक डायलॉग भी चेप दिया जाता है, जाकर और आके साईयां मार सके ना कोई। फिर क्या मूर्ख हिंदू उस बॉलीवुड की मूवी को देखते हैं? वैसे भी मूर्ख हिंदू तो बॉलीवुड वालों को अपना भगवान ही मानते हैं। आप लोगों ने कई ऐसी न्यूज भी देखी होंगी जहाँ पर अमिताभ बच्चन की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जा रही थी। धीरे धीरे फिर सोशल मीडिया का उदय होता है, हम जैसे लाखों क्रिएटर आते हैं और बॉलीवुड की सच्चाई आज आपके सामने आ जाती है। तो बॉलीवुड की पहले क्या सिचुएशन थी और आज के समय में क्या सिचुएशन है, इस बात से तो आप लोग भली बात ही अवगत ही होंगे। तो आप लोगों से मेरा आग्रह, आप किसी के समझाने पे ना समझें, कृपया करके एक बार शांति से बैठकर निष्पक्ष तरीके से विचार करें, आस्था को साइड में करके, कि आप जिसे पूज रहे हैं, जिसे भगवान मान रहे हैं, क्या वो सच में ही हमारा भगवान है। पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग कोनों से ट्रेन पलटने की कोशिशें जैसी तमाम खबरें और तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि रेलवे ट्रैक पर कहीं लोहे का खंभा, कहीं सीमेंट के ब्लॉक और यहाँ तक कि सिलेंडर भी मिल गया। कुछ रूट्स पर तो ट्रैक के नट बोल्ट भी खुले पाए गए। आप सबने देखा ही होगा कि हमारे देश में अचानक से बहुत सारे रेल हादसे होने लगे, ट्रेनें आपस में टकराने लगी, पटरियों से उतरने लगी, और ये सब अचानक से नहीं होने लगा। इसके पीछे बहुत ही गहरी साजिश चल रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कानपुर रेल हादसे के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने और पायलट के बयान इस बात का इशारा कर रहे हैं कि साबरमती एक्सप्रेस की 22 बोगियां डिरेल होने के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। रेल मंत्री ने लिखा है कि रेलवे ट्रैक पर कुछ रखा जिसकी वजह से ट्रेन बेपटरी हो गई। तो वहीं पायलट ने कहा कि पटरी पर बोल्डर रखा हुआ था। एक बार फिर रेल जिहाद की कोशिश, जिहादियों ने की ट्रेन पलटने की साजिश, लोको पायलट की समझदारी से टला हादसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वंदे भारत ट्रेन फास्ट, स्मार्ट और न्यू इंडिया का एक विजन है। वंदे भारत ट्रेन पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। आपने देखा होगा कि हमेशा वंदे भारत ट्रेनों को पीएम मोदी ही हरी झंडी दिखाते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने देश को 9 और वंदे भारत ट्रेन सौंपी हैं। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो डराने वाली है। देश के कुछ गद्दार चाहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए। ये लोग चाहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन पटरी से उतर जाए और सैकड़ों लोगों की मौत हो जाए। अब ऐसा ही कुछ राजस्थान में देखने को मिला है। कुछ अपराधियों और गद्दारों ने भीलवाड़ा के पास रेलवे ट्रैक पर पत्थर रख दिए। नीचे ये रखा हुआ, ये बनाओ, ये खास बनाओ, ये रखा हुआ है। हटा दिए, हटा दो। इधर इधर ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ खास। ये देखो ये कैसा गाड़ के रखा, ये देखो ये भी है, ये कैसा गाड़ा हुआ है। ये तो बहुत खतरनाक है यार।
इसका फोटो खींचो। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कानपुर से, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है। इसमें ट्रेन के C7 कोच का शीशा टूट गया। घटना कानपुर के पास हुई जब ट्रेन गुजर रही थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई यात्री घायल नहीं हुआ। वंदे भारत एक्सप्रेस पहले भी कई बार ऐसे हमलों का शिकार होती आई है। आज हमारे देश में एक बहुत बड़े गद्दारों का समूह जो हमारे देश की तरक्की, हमारे देश की ग्रोथ नहीं देख पा रहा, और बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो ये नहीं देख पा रही हैं कि मोदी राज में हमारा देश ग्रोथ करे, हमारे रेलवे की सुविधाएं अच्छी हों। वो नहीं चाहते कि एक आम आदमी भी कम रुपए देकर कम समय में एक अच्छा सफर कर पाए। और इस सब में सिर्फ हमारे देश की ही नहीं बल्कि विदेशी ताकतें भी इस सब में शामिल हैं। वो आज वंदे भारत की ग्रोथ नहीं पचा पा रहे हैं। वो क्यों नहीं पचा पा रहे हैं? क्योंकि आज बहुत से देश हैं जो वंदे भारत ट्रेन को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। तो इसीलिए वो लोग वंदे भारत ट्रेन का बस नाम खराब करने की कोशिश में निरंतर लगे हुए हैं। आज हमारे भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी कामयाबी वंदे भारत ट्रेन है, जो की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आज चर्चा का विषय बनी हुई है। आज हमारे देश की वंदे भारत ट्रेन सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशी बाजारों में भी धूम मचा रही है। चिली, कनाडा और मलेशिया जैसे देश इस ट्रेन को खरीदने में काफी गहरी रुचि दिखा रहे हैं। और वो क्यों? क्योंकि ये ट्रेन बाकी की ट्रेनों से काफी ज्यादा सस्ती है और उनसे बेहतर भी है। जहां दूसरे देशों में इस लेवल की ट्रेनें बनाने का खर्चा 160 से 180 करोड़ रुपए आ रहा है, वहीं वंदे भारत हमारे देश में बनाने का खर्चा आ रहा है सिर्फ 120 से 130 रुपए करोड़। और यही नहीं, वंदे भारत ट्रेन सिर्फ 52 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है। और हमारे देश की स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन सिर्फ तेज ही नहीं है बल्कि डिजाइन के मामले में भी विदेशी ट्रेनों को टक्कर दे रही है। हम और आप जब किसी भी नॉर्मल ट्रेन में बैठते हैं और जब वो चलती है तब उसमें बहुत ही ज्यादा अत्यधिक शोर होता है, लेकिन जो वंदे भारत ट्रेन है जब आप उसमें बैठेंगे तो उसमें प्लेन से भी कम शोर सुनाई देता है। और आज इसी वजह से इस ट्रेन को खरीदने के लिए बहुत सारे देश अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और यदि ऐसा होता है तो ये हमारे देश के लिए और मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। और इसी सफलता को विदेशी व हमारे देश में बैठे गद्दार नहीं पचा पा रहे हैं। आज मोदी सरकार में भारतीय रेलवे सिर्फ ट्रेनों को ही नहीं अपने नेटवर्क को भी बहुत ही स्पीड में बढ़ा रहा है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार पिछले 10 सालों में 31,000 किलोमीटर के ट्रैक बिछाए गए हैं और आने वाले कुछ सालों में जल्दी 40,000 किलोमीटर तक के अतिरिक्त ट्रैक बिछाए जाएंगे। और रही सुरक्षा की बात, तो भारतीय रेलवे ने कवच नामक एक स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का विकास किया है। इस सिस्टम को पूरे देश में 40,000 किलोमीटर के नेटवर्क पर लगाया जाएगा और 10,000 लोकोमोटिव्स में इंस्टॉल किया जाएगा। अभी ये सभी ट्रेनों में नहीं लगा है। जब सब लग जाएगा तो दुर्घटनाएं ना के बराबर होने लगेंगी। लेकिन हाँ, एक बात है, ऐसी दुर्घटनाओं से फिर भी नहीं बचा जा सकता है जहां पर जानबूझकर साजिशन षड्यंत्र पूर्वक ट्रेन को पलटाने की पटरी से उतारने की कोशिशें की जाएंगी। फिलहाल तो ये प्रणाली इतनी प्रभावशाली है कि इसमें 80% रेल दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है और इंसानी गलतियों को बिल्कुल ही शून्य किया जा सकता है। बट हाँ, इंसानी रूपी गद्दारों की साजिशों को नहीं रोका जा सकता। इसके लिए कोई दूसरे उपाय देखने पड़ेंगे। आज मैं केवल अपने भाई को याद रखता हूँ, मोहम्मद के नाम पर हत्यारों ने जिसकी गर्दन काट दी, और मैं जब तक जीवित हूं मैं पंडित जी का बदला इस मोहम्मद से लेता रहूंगा। आज समय है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ पूरी धरती को एकजुट करने का, पूरी धरती को लामबंद करने का। मुझे हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। आपको मक्केश्वर महादेव को जीतना ही पड़ेगा। आपको कैंसर परवार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। और आज का सनातनी हिंदू ये कर सकता है, बस आपको अपने धर्म के प्रति समर्पित होना होगा। और हमने यदि धर्म की रक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया तो याद रखिए, एक एक मंदिर टूटना है, एक एक बेटी बलात्कार के बाद मंडियों में बेची जानी है। इस बातों को याद रखिए, क्योंकि यही उनका लक्ष्य है। आज यति नरसिंहानंद जी ने जो भी बोला है वो 100% सच बोला है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि सच बोलने पर इतने लोग क्यों भड़क जाते हैं और कानूनी कार्रवाई क्यों हो जाती है। अगर भाई तुम्हारा सच इतना गंदा लिखा हुआ है तो इसमें हमारी समस्या नहीं है, इसमें फिर तुम्हारी समस्या है। आज हम सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। अगर हम जातियों में बढ़ते रहेंगे तो हम ऐसे ही कटते रहेंगे। तो बस मेरे प्यारे भाई, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।